हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग गर्ग संहिता में क्या पढ़ने वाले हैं? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला शुरू होने वाली है, 17वां अध्याय। समझे? तो थोड़ा भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अब नारद जी कथा कहते हैं आगे राजन बहुलास्व को, जो मिथिला के राजा हैं। अथ बालौ कृष्ण रामौ गौरश्यामौ मनोहरौ लीलया चक्रतुरलं सुंदरिं नंदमंदिरम् रिङ्माणौ च जानुभ्यां पाणिभ्यां सह मैथिल ब्रजताल्पेन कालेन ब्रुवन्तौ मधुरं ब्रजे यशोदया च रोहिण्या लालितौ पोषितौ शिशु कदा विनिगतां कात क्वचित् अंकं समास्थितौ। उसके बाद बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक अलग अलग प्रकार की लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाने लगे। भगवान की बाल लीला शुरू हो गई। बाल लीला शुरू होने के बाद दोनों हाथों पे कैसे घुटनों के बल चलते हुए मीठी मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े से ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते तो कभी पुनः उनके अंग में आके बैठ जाते। माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। जिधर जाते करधनी की झुन रुन झुन की आवाज चलती, सबको पता चल जाता कि राम श्याम आ रहे हैं। माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते, धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोंछती संभालती। तो देखो आंगन में क्या था? आंगन में धूल था, मिट्टी था। आंगन में मिट्टी ही होना चाहिए। जो बालक मिट्टी में नहीं खेला वह बालक, उसकी बुद्धि बहुत अधिक अच्छे विकास नहीं हो सकता है। सत्य बता रहा हूं। मिट्टी से बड़ा इम्यूनिटी आती है। शरीर को जीवन पर्यंत जीने की एक इम्यूनिटी पैदा होता है मिट्टी से। तो मिट्टी में बहुत सारे तत्व हैं जिसका इलाज होता है जब बालक बच्चा लोग मिट्टी में खेलते हैं। समझे? अभी अमेरिका में एक डिस्कवरी किया लोगों ने, और वो लोग एक बेबी केयर सेंटर बनाया हुआ है जिसपे मिट्टी के ऊपर वो रिकमेंड करते हैं कि इसको मिट्टी में खिलाओ। भारत में तो मिट्टी हर घर में आंगन में, खैर भारत में भी ये खत्म हो रहा है। मिट्टी आंगन में कहाँ कोई रखता है अब। नहीं तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे आंगन में तो मिट्टी इतने होते थे कि बारिश के दिन में कीचड़ हो जाते थे, और एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए
ईंट के ऊपर पैर रख के जाना पड़ता था, क्योंकि मिट्टी, बारिश हुई कीचड़ हो गया। आंगन में चूल्हे हैं मिट्टी के, वो गीले हो जाते थे, तो माताएं लोग क्या करती थी, उसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह डाल के उसके ऊपर ईंट वगैरह रख देती थी, ताकि चूल्हा ना गीला होके पिघल जाए। और एक रूम से दूसरे रूम में, एक कमरे से दूसरे कमरे, या इस बरामदे से दूसरे बरामदे पे जाने के लिए, क्योंकि चारों बगल से घर होता था, बीच में आंगन होते थे, तो एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए कीचड़ होता था। उसमें पत्थर या ईंट डाल करके उस पर पैर डाल के उछलते कूदते, या ओरियानी के बीच में जो जगह होता था ना, उसे बचते हुए जाते थे, मतलब घर के अंदर ही। और बारिश का मौसम जो नहीं होता था तो बहुत बढ़िया, खूब आदमी खिलाओ उसमें, कितनी भी गर्म हो लेटे रहो उसमें। धूल धूसरित हो जाते थे बालक। देखो रामकृष्ण, हम लोग कह सकते हैं कम से कम भगवान के समय का परिवेश हम लोग को तो मिला, एटलीस्ट थोड़ा सा इस मामले में। वहां नंद महल, नंद बाबा के पास किस बात की कमी थी? वो भी चाहते तो आंगन में धूल हटा के आंगन को रत्न जड़ित बना देते, लेकिन पृथ्वी, हाँ, इन जर्मनी क्या बोलते हैं, इन माई क्या बोलते हैं, आपके ग्रैंडसन लोग खेलते हैं, मतलब, है ना। जी, मेरे जो ग्रैंडचिल्ड्रन हैं, इनके मैंने स्कूल में देखा, पूरा मिट्टी से खेलते हैं, वो जब तक खेलते हैं। हाँ, तो खेलना ही चाहिए, खेलना ही चाहिए, तो वैल्यू है उसका। अब घर में नहीं मिट्टी है तो बाहर तो खेलना ही पड़ेगा, स्कूल में या कैसे भी। तो बहुत इंपॉर्टेंस है मिट्टी का। नंद बाबा इतने धनी व्यक्ति थे, ब्रजराज थे, वो चाहते तो आंगन में तो क्या नहीं लगवा देते, नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा थोड़ी ना किया। मिट्टी की बहुत वैल्यू है। हम लोग भी ऐसे ही आंगन में पले बढ़े, और आंगन में खूब चलने से लग जाते थे, मिट्टी लग जाती थी शरीर पे, फिर माता झाड़ पोंछ करके फिर, है कि नहीं, सुलाती थी। यहाँ यशोदा मैया भी आंगन में खेलते लौटते पोटते, धूल लग जाने से यशोदा मैया क्या करती, लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोंछती। राम श्याम दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते, अर्थात झाड़ पोंछ देती, फिर से घुटनों के बल चल के आंगन में चले जाते, और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते। इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। सिंह शावक, सिंह शावक समझते हो, सिंह के बच्चे की तरह। माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीतांबर और पीली झगुली पहनाती, और मस्तक पर दीप्तमान रत्नमय मुकुट धारण कराते। अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। बड़ा आनंद आता माताओं को। बहुत सुंदर बाल उचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियां बड़ा सुख पाती थी। गोपियां अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती, और जब नंद जी के यहां गोपियां आती तो अपने घर की शुद्ध बुद्ध ही भूल जाती थी। वो आती थी अपने घर वालों को कह के कि आ रही हूं 2 मिनट में, मैया यशोदा से थोड़ा सा तेल लेने जा रही हूं। कोई बहाना लगाता कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा नंद महल में जा रही हूं, थोड़ा नमक लेने के लिए, मैं नंद महल में जा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ, कोई ना कोई बहाना लेकर के आती थी।
और भूल जाती थी वापस जाना। समझे? इस प्रकार जो है ये गोपियां भी बड़ा सुख पाती थी। नंदराय जी के घर के दरवाजे पर जानते हो क्या होता था? नंदराय जी ने अपने घर के दरवाजे पर एक सिंह, 2 सिंह की मूर्ति रख रखी थी। और उस मूर्ति को देख करके भगवान डर जाते थे। जैसे ही थोड़े दिन तक तो ऐसा हुआ कि जैसे ही कृष्ण बाहर जाने की कोशिश करते, सिंह को देख करके वापस आ जाते आंगन में, जाते ही नहीं बाहर। सिंह से भयभीत होकर के वापस फिर लौट करके आ जाते थे और यशोदा जी के गोद में और यशोदा जी क्या करती, उठा करके घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहती। गोपियां कहती है, यशोदे तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है। क्रीडार्थम चपलम ह्येनम मां वही कार्यांगनाथ। ये बाल के लिए अत्यंत मनोहर है, इसकी बाल के लिए ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, इसलिए तुम इस काक पक्षीधारी दूध मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। काक पक्षधारी क्यों बोला? काक पक्ष धर्म सुबह, भगवान काले थे ना, तो काले होने की वजह से काक पक्षधारी दुधमुहे बालक को गोपियां नसीहत दे रही हैं यशोदा जी को कि इस बालक को बाहर मत निकलने देना। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत ही 2 दांत ही पहले निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक है। जानते हो ये बात? आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो? जिस बच्चे के ऊपर के 2 दांत पहले निकले, समझो वो अपने मामा का मर्डर करेगा। आपने देखा होगा बच्चों के 2 दांत पहले नीचे निकलते हैं या ऊपर निकलते हैं? बताओ। अरे आप लोग के पास बच्चे हैं तो अनुभव किया है नहीं किया है? 2 दांत पहले नीचे निकले या ऊपर निकले हैं? नीचे निकले हैं ना? हाँ। अगर यदि यही 2 दांत किसी बच्चे के ऊपर निकल जाए तो समझो वो अपने मामा का मर्डर करेगा। तो भगवान कृष्ण के 2 दांत पहले ऊपर वाले ही आ गए थे, इसलिए गोपियां ने कहा, हे री यशोदा देखो तो सही, है ऊर्ध्वदंता द्वयम जातम पूर्वम मातुल दोषणम दोषदम। ये अपनी मामा का हत्या करेगा लगता है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बोला कि मामा के लिए दोषकारक है, अर्थात मामा डेंजर में है। और वास्तव में कृष्ण जी के मामा, उनको इन्हीं के हाथ से मरना था, मारने ही आए थे। तो अगर आप लोगों को लग जाए कि किसी बालक के 2 दांत ऊपर के आ जाए तो उसको अपने मामा से बचा के रखना। मामा और भांजा को एक साथ कभी अकेले मत छोड़ना, ये दोनों मारपीट करने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को प्राण लेने के लिए आतुर हो जाएंगे, ऐसा बताया गया है। ये बात आप लोग पहले से जानते थे? हम तो नहीं जानते थे, आज हमें पहली बार पता चला गर्ग संहिता से। है आप जानते थे, हमको नहीं पता था। तो गर्ग संहिता से पता चल रहा है कि ऊपर के 2 दांत जो है, इसलिए कहा कि भाई मातुल दोषदम अस्यापि मातुलो नास्ति ते सुतस्य यशोमती। बोले यशोदा जी तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए
विघ्न निवारण हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। यशोदा जी के भाई नहीं थे, यशोदा जी का कोई भाई नहीं था। बोले कि देखो इस बालक के कोई मामा नहीं है। अब गोपियों को क्या पता कि इसके मामा कितने भयंकर जादूगर है। बोला कि यशोदा जी आपके कोई भाई नहीं है, इसका मामा नहीं है, इसलिए इस विघ्न निवारण के लिए एक काम कीजिए, कुछ दान वान कीजिए आप, गाय ब्राह्मण। तब यशोदा जी ने अपने रोहिणी पुत्रों की कल्याण कामना से, अपनी और रोहिणी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न और नूतन अन्न का दान करने लगी। ये दान का सिलसिला नित्यम नित्यम होने लगा। वस्त्र रत्न वात दानानाम दानम नित्यम च चक्रतः अथ ब्रजे रामकृष्ण बाल सिंहावलोकनऊ। कुछ दिन के बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और श्याम, राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल चलने लगे। अभी तक तो घुटने टेक रहे थे, हाथ और घुटनों के सहारे, लेकिन अब थोड़ा पैदल भी चलने लगे। अच्छा, भगवान के जो सखा हैं ना, वो थोड़ा सा बड़े बड़े हैं। भगवान अभी चलना सीख रहे हैं, लेकिन उनके सखा बड़े बड़े हैं, जैसे श्रीदामा, सुवल हैं, मनसुखा, तनसुखा, धनसुखा, पता नहीं कौन कौन से सुखा, ये सब भगवान के बाल सखा थे। वो जब यमुना जी के तट पर से आते लौटते हुए राम श्याम को देखते तो भगवान को भी यमुना नदी के तट पर जो वन है, उपवन है, उसमें विचरने के लिए, घूमने के लिए ललायित होते भगवान के साथ। भगवान श्री हरि अपने बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ अन्य गोपियों के घरों में जा जाकर माखन और घी की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद महल में आकर के यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, नवनीतम घृतम दुग्धम दधी तक्रम यशोमती आवयो भेद रहितम तत्व प्रसादाच में अभवत। यशोमती, यशोमती बोलते हैं यशोदा को ही, यशोमती हमारे और तुम्हारे घरों में माखन, घी, दूध और तक्र है, कोई कमी नहीं है। माखन, घी, दूध, दही और तक्र। तक्र समझते क्या होता है? तक्र बोलते हैं मट्ठा को। तो 5 ये जो गाय के दूध के 5 जबरदस्त चीजें होती हैं जो घर में रहती थी हमेशा, माखन, घी, दूध, दही और तक्र। पंचगव्य दूसरा होता है, पंचगव्य में तो वो होता है यूरिन का, वो सब आता है। तो ये इसको बोलते हैं गोरस, पंचगव्य नहीं बोलते, गोरस कहते हैं। माखन, घी, दूध, दही और तक्र। तक्र मतलब मट्ठा, हमेशा मट्ठा रहता था, दही रहते थे, दूध रहते थे, घी रहता था, मक्खन रहता था। अब घी बनेगा तो भाई दूध को दही से जो निकालेंगे मक्खन, नहीं, दूध से मक्खन, नहीं, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, और जो बच गया वो छाछ, तक्रम। इसको संस्कृत में तक्रम कहते हैं, तक्र। तो बोले देखो हमारे पास गोरस की कोई कमी नहीं है और कोई बिलगाव ही नहीं है, यह हमारा है तुम्हारा है, ऐसा नहीं है। मेरे यहां तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। हमारा जो कुछ है तुम्हारा ही है, कोई बिलगाव नहीं, अलग अलग नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहती ही कि तुम्हारे लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा क्यों नहीं देती हो?
अब प्रभावती पहली बार कंप्लेंट कर रही है, ये नहीं कह रही है कि तुम्हारे लाला ने चोरी सीख लिया है, लेकिन फिर भी ये माखन खुद ही चुराता है, किसी ने सिखाया नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुमने चोरी सिखाया है, लेकिन ये स्वयं चुराता है जरूर, लेकिन फिर भी तुम इसको मना क्यों नहीं करती हो चोरी करने से? शिक्षा देनी चाहिए तुमको। यदा मया कृता शिक्षा तदा, ऐसा बोली। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी, मैंने सोचा कि चलो तुम नहीं शिक्षा दे रही हो तो मैं ही जरा समझा दूं बालक कृष्ण को। पता है क्या किया उसने? यह ढीठ बालक, छोटा सा बालक, नेक सा बालक है, अभी चलना सीखा है, अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, लड़खड़ाते हुए पहुंच जाता है किसी के यहां और माखन चोरी करता है। और जब मैंने इसको एक दिन खड़ा करके कहा कि सुन कान्हा, ये सब बात ठीक नहीं है, तुमको पता नहीं है तुम किसके पुत्र हो, यशोदा और नंद राज जी के पुत्र हो, तुम्हें ये क्या चोरी करना शोभा देता है? तो ये इतना ढीठ है कि मुझे गाली देकर उल्टे आंगन से भाग निकला। बताओ, दूसरे बच्चे को शिक्षा देने के लिए आओ तो बच्चा चुप रहता है, सुनता है, जवाब नहीं देता है, एटलीस्ट कहता है ठीक है जी चाची जी अब हम नहीं करेंगे ऐसी बात। आंटी थे ना, ये प्रभावती आंटी थी, क्योंकि ये किसकी बीवी थी? प्रभावती उपनंद जी की पत्नी थी प्रभावती। जैसे नंद जी के भाई थे उपनंद, उनकी पत्नी थी प्रभावती, ताई कह लो। तो बोले कि देखो कितना ढीठ है, ये भी नहीं बोला कि भाई ठीक है ताई जी अब नहीं करूंगा, उल्टा मुझे गाली देके भागा आंगन से। यशोदा जी बताओ, ब्रजाधीशस्य पुत्रो अयम भूत्वा अस्तेयम समाचरेत। अस्तेयम, अस्तेयम कहते हैं चोरी को, अस्तेय। ब्रजाधीशस्य, अरे ब्रजराज का पुत्र है, ब्रजराज का बेटा चोरी करे। न मया कथितम किंचित दोषो यशोदे तब गौरवात, उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारे को नंदराय जी के इज्जत का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, आज कहने की कोशिश कर रही हूं। अब क्या हुआ, प्रभावती की यह बात सुनकर नंद गेहिनी यशोदा ने, नंद गेहिनी मतलब क्या होता है मालूम है? संस्कृत में लिखा हुआ है सुत्वा प्रभाति वाक्यम यशोदा नंद गेहिनी। नंद गेहिनी मतलब नंद राय जी के घर की गृहिणी, तो गृहिणी को गेहिनी कहते हैं। तो बोले कि प्रभावती की बात सुनकर के नंद गेहिनी, नंद गृहिणी यशोदा ने बालक को डांट लगाई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। तो भगवान को तो डांट भी लगा दिए, है रे ऐसा करता है, तूने ऐसा किया है, चोरी किया है, देखो प्रभावती कह रही है चोरी करते हो तुम, नहीं? तो थोड़ा ऐसे ही डांट लगाई और प्रेम से यशोदा जी ने प्रभावती को कहा, गवा कोटि गृहे में अस्ति गोरसेन्द्रादिचाल, न जाने दधी मुंह बालो नाति स्वत्र कदाचन। अरे बहन, तुम तो जानती हो मेरे घर में करोड़ों गाय हैं और इस घर की धरती, हमारे घर की धरती हमेशा गो रस से भींगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है।
यहां तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। अपने घर में तो चाव से कुछ खाता है, दो तो खाता नहीं है, और बाहर चोरी करने जाता है। अरे प्रभावती, अनेन मुषितम गव्यम तत्समम तम गृहाण में, इसने सुने काम करो, इसने जितना भी दही माखन चुराया हो ना, सब तुम मुझसे ले लो। सब तुम मुझसे ले लो। और तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में कोई अंतर है क्या? तुम्हारा पुत्र और मेरा लाला एक ही है। हमारे लाला ने ले लिया, ठीक है, तुम मुझसे ले लो जितना। ते शिशो में शिशो, कह रही हैं, ते शिशो में शिशो भेदो नास्ति किंचित प्रभावती। तुम्हारे बेटे में, तुम्हारे शिशु में, मेरे शिशु में कोई किंचित मात्र भेद नहीं है। तुम मेरे से ले लो जितना, मेरा लाला जितना चोरी करता है तुम ले लो। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगे, तब मैं इसे अवश्य पीटूंगी, डांटूंगी, घर में बांध दूंगी। मतलब यशोदा जी ने यह कह दिया कि तुम यदि चोरी करते हुए पकड़ लो, जिसमें मुंह में माखन लपेटे हुए यदि तुमने पकड़ लिया रंगे हाथ, इसको सीधी सीधी बात, रंगे हाथ यदि तुम पकड़ के लाओ, तब मैं इसे अवश्य तारूंगी। इधर प्रभावती को हृदय से तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन दिखा रही है यशोदा मैया से कि क्या है, तुम डांटते तो हो नहीं, अभी अभी तुमने डांटा है, लेकिन तुम डांट रही हो तो तुम हंस के डांट रही हो। अरे हंस के कोई बच्चा डांट समझेगा क्या है? किसी बालों को हंसो भी और डांटो भी तो बच्चा समझेगा? नहीं समझेगा। जैसे तैसे प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण अपने संग के बालकों को साथ दही चुराने के लिए उनके घर में गए और घर के दीवार पर सटकर एक दूसरे बालक का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सब बालक घर में घुसे। और दही कहां रखी थी? छींके पर, सीख पे दही रखी हुई थी। गोरस हाथ में, हाथ से पकड़ने में नहीं आ सकता था। भगवान ने क्या किया? स्वयं एक उखली के ऊपर चढ़ गए, उखल के ऊपर चढ़ गए, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे स्वयं सबसे ऊपर चढ़ गए। अभी भी छींक पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे नहीं पकड़ सके। अब क्या किया? जब गोरस देखो, यहां पे दही को गोरस कहा है, तो सुदामा और सुबल के साथ भगवान ने क्या किया? मटके पर डंडे से प्रहार कर दिया। बहुत कोशिश किया उतारने की, लेकिन जब नहीं पहुंचे फिर भी, तो मटके से अब क्या हुआ? दही का बर्तन फूट गया, सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। गोरस बलराम के साथ भगवान ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भर कर खाया। और भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ गई। सभी बालक तो वहां से भाग गए प्रभावती को देख करके, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। अब भगवान जो है भयभीत हो गए। नित्वा मृषाश्रम भीरुम च गच्छति नंद मंदिरम। भगवान श्री कृष्ण को हाथ पकड़ लिया प्रभावती ने, कृष्ण भयभीत हो गए
और झूठे मूठे आंसू बहाने लगे। प्रभावती लेकर के नंद भवन की ओर चली। सामने में नंदराय जी खड़े थे, नंद बाबा खड़े थे। नंद बाबा को देख करके प्रभावती ने क्या किया, मुख पे घूंघट डाल दिया, क्योंकि नंदराय जी राजा हैं और बड़े भाई हैं। उन्होंने घूंघट डाल दिया और भगवान सोचने लगे, कृष्ण भगवान, कि इस तरह अगर ऐसे जाऊंगा तो माता मुझे अवश्य दंड देगी। इसलिए भगवान ने प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया। देखो, भगवान प्रभावती के पुत्र का रूप धारण कर लिया और क्रोध में प्रभावती यशोदा जी के पास जा गई। बोलती है, देखो यशोदा, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया, सारा दही लूट लिया। देखो आज मैं तुम्हारे लड़कों को मुंह में क्या, हाथ में, पैर में, सब में दही लगा हुआ प्रमाण के साथ लाया हूं, पकड़ के लाया हूं, रंगे हाथे पकड़ा हूं। दही इसके हाथ में ही नहीं, इसके पैर में भी लगे हैं। अब बताओ यशोदा, पैर में यदि दही लगा है, इसका मतलब है कि इसने मटका फोड़ा है ना, जमीन पे गिराया है ना। यशोदा जी ने देखा, यह तो इसी का पुत्र है। वो बोल रही है, भगवान को हाथ में पकड़े हुए है, बोले जा रहे, देख भी नहीं रही है कि भाई कौन है। लेकिन भगवान ने क्या किया था, अपने ऐश्वर्य प्रभाव से हैं उनके बालक का रूप बना लिया था। तब यशोदा जी खूब हंसी, पहले तो खूब हंसी। हसंती प्राह गोपिकाम यशोदा तत्सुकम वीक्ष्य। बोली, अरे तुम पहले अपने मुंह से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। तुम इस तरीके से हमारे कृष्ण के ऊपर झूठा दोष लगाती हो, तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की चोरी हुई मेरे बेटे के माथे तुम मढ़ रही हो? तुम्हारे पुत्र ने चोरी किया और तुम मेरे लाला के ऊपर तुम उसका दोषारोपण कर रही हो। देख तो सही कौन है, तुम्हारा पुत्र है, घूंघट तो उठा। नंद बाबा को देख के घूंघट डाल दी थी ना प्रभावती। प्रभावती ने जैसे ही देखा तो पाया अपने ही पुत्र उसके हाथ में हैं, उसके अपने बालक दिखाई दिए। मन ही मन बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे निगोरे, तू कहां से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। ब्रज का सार सर्वस्व, भगवान कृष्ण ही ब्रज के सार सर्वस्व हैं। बड़ी अच्छी भाषा में नारद जी सुना रहे हैं। वदंतित्थम न च नीत्वा निर्गताम नंद मंदिरात निष्पदस्तुम कुतः प्राप्तो। अरे निगोड़े, कहां से तू आ गया? मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी, और क्या हुआ मालूम है? इस प्रकार से बरबराती हुई, अपने बेटे को ही गाली देती हुई नंद भवन से बाहर निकल के वापस उल्टे पैर चली गई। तो भगवान ने ऐसा लीला किया, बताओ। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम, अन्य अन्य गोपांगनाएं हंसने लगे। वहां प्रभावती के ऊपर खूब हंसी उड़ाई, खूब खिल्ली मच गया और बोली, अहो ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। और क्या हुआ मालूम है? वो वापस गई, पीछे से गली में पहुंच गए। कौन? भगवान। मतलब आप समझे नहीं? प्रभावती वापस चली गई और भगवान पीछे से वो आगे चले गए और आगे गली में जाकर के फिर से अपने आप को नंद बाबा बना लिया। अब नंद बाबा बना लिया तो क्या हुआ मालूम है?
फिर से घूंघट कर लिया। घूंघट करने के लिए उन्होंने नंद बाबा बन गए। भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर तू मुझे पकड़ोगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। नंद बाबा बन करके जैसे ही नंद बाबा का रूप देखा प्रभावती तो घूंघट डाल लेती। अब घूंघट डाल लिया तो भगवान ने कहा, अब तुम किसी को पकड़ोगी तो मैं तुम्हारा, अब तुम अगर हमें पकड़ोगी तो मैं अब तुम्हारे पति का रूप धारण कर लूंगा। गोपी जो थी आश्चर्यचकित हो गई, घर को चली गई और ये प्रभावती इतनी लज्जा इनको आया, उसके बाद से तो भगवान का हाथ पकड़ना भूल ही गई। मतलब इतना छकाया इनको, और ये आश्चर्यचकित है, ऐसे कैसे। ये बात प्रभावती किसी को कुछ कह भी नहीं सकती है। भगवान को पता है कि प्रभावती की वैसे ही मजाक खिल्ली उड़ाई गई, मजाक बन गई प्रभावती। अब यदि यह बात किसी को कहेगी कि नहीं, तुम्हारे लाला ने मुझे कहा कि मैं नंद बाबा अभी बना हूं और अगर तुम मुझे और पकड़ोगे तो मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा, तो प्रभावती ने इस बात को अपने हृदय में छुपा लिया, किसी को बोला ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बोलूंगी तो सब मुझे पागल कह के घर से निकाल देंगे। बताओ, अभी तो ये अभी पागल सब बोल के गया, तुम पागल हो गई हो क्या, अपने बालक का तुम जो है ना चोरी, अब तुम्हारा अपना बालक करता है और कृष्ण को आके तुम कह रही हो, और दोबारा जाके कहेगी कि नहीं, यही कृष्ण नंद बाबा बने थे और यही कृष्ण हमारा बालक का रूप बन गया था और इसने कहा है मुझे कि यदि पकड़ोगे तो धमकी दिया है कि तुम्हारा पति बन जाऊंगा, तो मुझे तो लोग पागल ही समझेंगे, पागल के अस्पताल में भेज देंगे, इसलिए अच्छा कुछ मत बोलो भाई। भगवान ने पूरा उसके निःशब्द कर दिया, उसकी बोलती ही बंद कर दी, बोलने लायक बची ही नहीं प्रभावती। इतनी लज्जा उसको आया, समझे। तो बताओ, छोटे से बाल कृष्ण हैं और ऐसी लीला किए कि वो आगे बोल नहीं सकती है किसी को, है। प्रभावती किसी को कह सकती है कि तुम्हारा बालक मेरा बेटा नहीं था, तुम्हारा कृष्ण ही बालक बन गया, उसके पास कोई प्रूफ है? नहीं है ना। नंद बाबा को रूप बना के सामने से आ गया, कोई प्रूफ है? नहीं है। और इसने धमकी दिया कि मेरा पति भी बन जाएगा। उसको शर्म भी आया कि अगर मेरा पति बन गया तो भाई पति को कहीं डांट ना पड़ जाए। नंद बाबा तो इसलिए जो है प्रभावती को पहले छकाया भगवान ने, है कि नहीं। इस प्रकार से ये लीला समाप्त होता है, बाल चरित्रगत दधी चोरी का वर्णन। अभी और भी लीलाएं हैं, लीलाएं तो बहुत है, बस बैठे तो रहो। अभी तो नारद जी लीला कह रहे हैं, अभी और कितने लोग लीला कहेंगे भगवान के, छोटी मोटी लीलाएं, छोटी बड़ी सभी लीलाएं। बड़ी बड़ी लीलाएं तो भागवतम में है ही, बट छोटी मोटी सारी लीलाएं इसमें होने वाली है। तो आज हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। ये अध्याय समाप्त हुआ, 17वां अध्याय। 18वें अध्याय के लिए कल बैठेंगे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसे भगवान की लीलाओं पे चिंतन करें। तो भगवान की लीलाओं पे चिंतन ऐसे होगा कि जैसे हमने सुन लिया ये बात, तो समझ में आ गया कि भगवान ने कैसे प्रभावती के साथ ठगी की और प्रभावती को इस लायक भी नहीं रखा कि दोबारा से वह कंप्लेन कर सके। प्रभावती को इस लायक नहीं छोड़ा भगवान ने कि वह भगवान की आश्चर्यमयी दिव्य ऐश्वर्य और रूप बदलने की जो शक्ति थी भगवान में, वो भी किसी को जाके बता सके। उल्टा वो पागल कहलाती। तो इस प्रकार से प्रभावती को छकाया भगवान ने। तो इस दृश्य को स्मरण करो, महसूस करो कि प्रभावती के जगह पे आप होते तो क्या करते।
क्या आप दोबारा से कंप्लेंट करने लायक होते नंद बाबा यशोदा से? या ने हैं किसी को कहने लायक? प्रभावती ने किसी को भी कहने लायक छोड़ा ही नहीं, मतलब भगवान ने छोड़ा ही नहीं प्रभावती को किसी को कहें। तो यदि आप होते तो क्या होते? आपकी भी वही लाचारी होती जो प्रभावती की थी। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, चिंतन करिए, आस्वादन में लगे रहिए। ऐसे बहुत सारे चेक एंड मेट वाली लीलाएं आएंगी। ये क्या है? चेक एंड मेट लीला है ना, इसको क्या कहेंगे? भगवान की चेक एंड मेट चोरी भी कर लिया है ना, स्टोरी भी दिखा दिया, अगले की बोलती भी बंद कर दी, आश्चर्य भी करा दिया, गोपियों को आनंद भी दिया, यशोदा को परमानंद दिया, नंद बाबा को प्रसन्न किया। बोलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, श्रीमन गर्गाचार्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो गर्ग संहिता की ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां हम लोग एक एक दिन पढ़ते रहेंगे। चलिए गीत, गोपी गीत गाइए माता जी। है माता जी है क्या? जयति ते अधिकम जन्मना व्रज